नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है, वैसे ही मुसीबतों का पहाड़ और खड़ा होता नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर के जेडीयू और भाजपा में विवाद हो गया। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि सीट शेयरिंग की जो समीक्षा की गई थी, जो गणना की गई थी, उसके हिसाब से किसी को कम सीटें मिल रही हैं, तो किसी को ज्यादा मिल रही हैं। इसी की वजह से जो नीतीश कुमार हैं, वह अभी अब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। वैसे तो उनका नाम पलटू राम है ही, अब वह पलटी किधर मारे, अब उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। और भाजपा की हालत इतनी खराब हो गई है बिहार में कि उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि अब वह कैसे अपने आप को बचाए। इधर नीतीश कुमार भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अब वह किधर पलटी मारे, क्योंकि पलटू राम के नाम से मशहूर अब ये सोच रहे हैं कि हम किधर जाएं। क्योंकि भाजपा का जो पूरा समीकरण है, उसके समीकरण के हिसाब से वह चाहती है कि ज्यादा सीटों पर मैं लड़ूं और उसके उससे कम सीटों पर जो है नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार यह नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने को मौका मिले। इधर चिराग पासवान को जब पता चला कि हमें भी कम सीटों पर चुनाव लड़ने को मिल रहा है, तो वह भी भड़क गए। और उधर जीतन राम मांझी, जो कि अकेले सांसद हैं, वह भी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जो कि अमित शाह के दफ्तर के बाहर खड़े रहते थे, इंतजार करते थे कि मौका मिलेगा तो मैं उनसे बात करूंगा। आज वो भी कह रहे हैं कि मुझे अगर 13 सीटों पर नहीं मिला तो मैं भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। अब इन सब में उलझ गए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। इधर भाजपा में और एक हड़बड़ी और ज्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि जो सीट शेयरिंग वाला मामला है, जब जेपी नड्डा बिहार गए थे तो वह भाजपा के दफ्तर में भी घुसने नहीं पाए, वहां इतनी ज्यादा बगावत हो रही थी। और नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया था कि मुझे आपसे मिलकर क्या फायदा होने वाला है, आप तो अपने बातों पर अडिग रहते नहीं है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। इसीलिए उन्होंने जेपी नड्डा से नहीं मुलाकात की। जब अमित शाह को इस बारे में पता चला कि जेपी नड्डा से नीतीश कुमार नहीं मिले हैं, तो वहां दिल्ली से भागे भागे पहुंचते हैं, पटना पहुंचते हैं। और वहां पे जो है पहुंचने के बाद में नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। और मुलाकात भी कहाँ होती है? एक होटल में। ना तो मुख्यमंत्री आवास पे होती है, ना पार्टी कार्यालय पे होती है। जब वहां मीटिंग होती है, मीटिंग लगभग 20 मिनट की मीटिंग होती है, और 20 मिनट की मीटिंग में पता चलता है कि सीट शेयरिंग वाला मामला अब जो है फंसता नजर आ रहा है। अमित शाह साफ शब्दों में कह देते हैं कि जो मैं समीकरण बनाया हूं, इसी पर चुनाव होगा। यह सुनते ही नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने हिसाब से सीट का बंटवारा करूंगा। और जो अमित शाह हैं, जो भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, ये अपने हिसाब से सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। इधर सबसे बड़ी मुसीबत जो है, ये खड़ी होने वाली है भाजपा के लिए कि उसकी भाजपा में, उसकी तो बिहार में तो पत्ता साफ ही हो जाएगा, और इधर नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी है, यह भी फंस जाएगी। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये अगर दोनों अपना हाथ खींच लेते हैं, तो जो मोदी जी हैं, वह तो जमीन पर आ जाएंगे। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के समर्थन से ही आज पीएम मोदी जो है गद्दी पर बैठे हुए हैं। अब भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है कि वह अपना समीकरण कैसे फिट करे। इधर जो चिराग पासवान है, जो भाजपा के झंडे लहरा रहे थे, आज वो भी बगावत करने पर उतर आए हैं। कई मंत्रियों ने जो है और कई भाजपा सांसदों ने जो है इस्तीफा दिया बिहार में, उन्होंने पार्टी भी छोड़ दिया। अब ये सब खबर जब निकल कर अमित शाह के पास पहुंचती है, तो अमित शाह घबरा जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। लेकिन अभी तो फिलहाल वो अडिग हैं, अपने फैसले पर अडिग हैं। लेकिन क्या ऐसा ही रहा तो आगे क्या होगा? समीकरण जो बनाया हुआ है, अभी आपने देखा अमित शाह बिहार के बेगूसराय में पहुंचे थे, और वहां पर समीकरण ये था कि जब उन्होंने पूछा कि राहुल बाबा किस बात को लेकर के जो है रैली कर रहे थे, तो वहां पे सीधा सीधा बताया गया कि वोट चोरी। तब उन्होंने बात काटते हुए, खिसियाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। कि मतलब पार्टी में अब इस तरीके से अपने ही लोग इस तरीके से बात करेंगे तो कहां जाएंगे? अब अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा है। इधर जो है पीएम मोदी अलग परेशान है। वो सोच रहे हैं कि अगर बिहार का समीकरण बदला, समीकरण ही नहीं बदलेगा, पूरा राजनीति बदल जाएगा। क्योंकि अगर नीतीश को मनमाफिक सीट नहीं मिली, तो वह तुरंत जो है पलटी मार जाएंगे। इधर नीतीश के साथ में जो भी हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और भी जितने भी लोग हैं, यह भी अगर बराबर सीट शेयरिंग नहीं हुई तो यह भी हाथ खींच लेंगे। अब नीतीश कुमार फंस गए। नीतीश कुमार न इधर के होंगे न उधर के होंगे। अच्छा, जो बीजेपी है, यह चाहती है कि अपना पूर्ण शासन। यह आप लोगों ने देखा,
लोकसभा चुनाव में देखा है, सरकार बनाने के समय पे इन्होंने केवल नीतीश को इस्तेमाल किया है। इसके बाद में जब काम हो जाएगा, बिहार चुनाव में आप देख ही रहे हैं कि क्या मामला चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके मेरा उल्लू सीधा हो जाए। लेकिन मैं बता दूं, अगर बिहार चुनाव अगर गड़बड़ हुआ, भाजपा के लिए जरा सी भी गड़बड़ हुई, तो यहाँ प्रधानमंत्री की जो लुटिया है डुबाने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप नीतीश कुमार को अच्छी तरीके से जानते हैं कि कभी भी वह पलटी मार सकते हैं, उनको समय नहीं लगेगा। और जहां नीतीश कुमार जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू तुरंत उनके साथ हो लेंगे। यही समीकरण अब बैठ नहीं पा रहा है कि पलड़ा किसका भारी होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। इधर नीतीश कुमार अलग परेशान, अमित शाह अलग परेशान, जेपी नड्डा की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनके माने नीतीश कुमार ने बता दिया कि हम आपके माने कुछ समझ नहीं रहे हैं। अब नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है, यही कि सीट शेयरिंग कैसे हो, ऐसा समीकरण बैठाया जाए ताकि बात भी बन जाए और कोई कुछ बिगड़ने न पाए। सीट शेयरिंग का मामला यही है। जेडीयू, अभी आपने देखा विधायकों की एक मीटिंग हो रही थी, एनडीए और जेडीयू के जो है विधायक आपस में लड़ रहे थे, कुर्सी लेकर मारपीट तक की हो गई, ये नौबत आ गई है। अब सोचिए कि इस तरीके का जो माहौल है, यहाँ जो आने वाला जो चुनाव है, इस चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा। क्या गुजरात लॉबी जो है बिहार चुनाव को अपने कब्जे में ले पाएगी, अपने हिसाब से समीकरण बैठा पाएगी, ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी। हम आप लोगों को जरूर बताएंगे कि क्या समीकरण चल रहा है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपनी राय अवश्य दीजिए। धन्यवाद।